ये लड़का धीरे धीरे एक खतरनाक भेड़िए में बदल जाता है क्योंकि कुछ गांव के बदमाश लड़के उसकी बहन और घर वालों को एक कमरे में बंद करने की कोशिश कर रहे थे और उनका सारा सामान लूट चुके थे। भेड़िया तेजी से बचाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी एक आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भेड़िया उसे एक ही पल में ढेर कर देता है। दूसरा गुंडा लूटा हुआ सामान लेकर भागने लगता है और भेड़िया खूंखार तरीके में उसका पीछा करता है। गुंडा चालाकी दिखाते हुए सामान फेंक देता है, लेकिन भेड़िया उसे नहीं छोड़ता और उस पर टूट पड़ता है। उसी रात जब घने बादलों के अंधेरे में चांद छिप जाता है तो वह लड़का फिर से सामान्य हो जाता है, लेकिन उसकी किस्मत यही नहीं रुकी। गांव के लोग उसे पकड़ लेते हैं और एक लकड़ी के बने बंदी घर में उसके हाथ पैर कसकर बांध देते हैं, ऊपर से लोहे की भारी जंजीरों में जकड़ देते हैं। उसकी बहन रो रो कर उसे छोड़ने की गुहार लगाती है, लेकिन गांव वालों का गुस्सा अपने चरम पर होता है। वह बार बार समझाने की कोशिश करती है, पर गांव का मुखिया जरा भी नहीं पिघलता। उसके पिता भी बीच बचाव करने आते हैं, लेकिन मुखिया और भड़क उठता है, उन्हें सबके सामने अपमानित करता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। बहन उसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं होती, लेकिन मजबूरी में माता पिता उसे अपने साथ ले जाते हैं। कुछ समय बाद जैसे ही चांद फिर से आसमान में निकलता है, वह लड़का दोबारा उसी खूंखार भेड़िए में बदलने लगता है। इस बार उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा गुस्सा और दर्द होता है। वह पल भर में रस्सियां तोड़ देता है और आजाद हो जाता है। आजाद होते ही वह सबसे पहले अपने घर की ओर भागता है। वह खिड़की से झांक कर देखता है, उसका परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा है और बात उसी की हो रही है। उनके शब्द उसके दिल को चीर देते हैं। अगले दिन गांव वाले उसे मार डालेंगे और उसे घने जंगल के बीचों बीच दफना देंगे और कहानी यहीं एक बड़े मोड़ पर रुक जाती है।